एक पुराने यूरोपीय शहर के मध्य में एक जीर्ण शीर्ण आर्ट गैलरी त्याग दी गई थी। गैलरी, जो कभी अपने उत्कृष्ट संग्रहों के लिए प्रसिद्ध थी, अब केवल एक प्रदर्शनी के लिए बदनाम थी। एक शापित पेंटिंग जिसे द क्रिम्सन कैनवस के नाम से जाना जाता है। कलाकार विक्टर बेलमोंट रहस्यमय परिस्थितियों में गायब हो गए थे और कहा जाता है कि उनकी अंतिम कृति में एक गहरा रहस्य छुपा हुआ था। एलिजा, एक उत्कट कला छात्रा, क्रिम्सन कैनवस की किंवदंती के प्रति अत्यधिक आकर्षित थी। अनगिनत चेतावनियों के बावजूद उसने इसे स्वयं देखने का संकल्प लिया। एक बरसाती शरद ऋतु की शाम को वह गैलरी के टूटे हुए गेट से फिसलकर हाथ में टॉर्च लेकर अंदर चली गई। गैलरी का आंतरिक भाग छाया और क्षयकारी कलाकृति का भूल भुलैया था। एलिजा ने हॉल में घूमते हुए उस कमरे तक पहुंच गई जहां क्रिम्सन कैनवास प्रदर्शित किया गया था। दरवाजा चरमराकर खुला और मंद रोशनी में नहाई कुख्यात पेंटिंग सामने आ गई। पेंटिंग में लाल रंग की पोशाक में एक बेहद खूबसूरत महिला को दर्शाया गया है। उसकी अभिव्यक्ति में दुख और आतंक का मिश्रण है। पृष्ठभूमि गहरे लाल और काले रंग का एक अमूर्त भंवर था जो गहराई की भावना पैदा करता था, जिससे आकृति लगभग सजीव लगती थी। जैसे ही एलिजा पास आई, उसे एक अकथनीय ठंड महसूस हुई। उसने पेंटिंग की बारीकी से जांच की और जटिल विवरण देखे जो केवल ब्रश स्ट्रोक के लिए असंभव लग रहे थे। विशेष रूप से महिला की आंखें परेशान करने वाली वास्तविक लग रही थीं। एलिजा कैनवास को छूने के लिए आगे बढ़ी। उसकी उंगलियां ठंडी सतह पर रगड़ रही थीं। अचानक उसे तेज दर्द महसूस हुआ और उसने अपना हाथ हटा लिया और पाया कि उसकी उंगली में एक छोटा सा घाव था। खून बह रहा था। कमरा ठंडा हो गया और एलिजा को एक हल्की मधुर गुनगुनाहट सुनाई दी। वह मुड़ी, लेकिन गैलरी खाली थी। जैसे ही उसे एहसास हुआ कि पेंटिंग से गुनगुनाहट आ रही है, उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। महिला के होंठ हिलने लगे, जिससे मूक शब्द बन गए। मंत्रमुग्ध होकर एलिजा संदेश को समझने की कोशिश करते हुए झुक गई। गुनगुनाहट तेज हो गई और मातमी विलाप में बदल गई। एलिजा की दृष्टि धुंधली हो गई और उसे करीब आने की तीव्र इच्छा महसूस हुई। वह फिर से आगे बढ़ी। चित्रित आकृति को छूते ही उसका हाथ कांपने लगा। जैसे ही उसके रक्त का कैनवास से संपर्क हुआ, उसके शरीर में ऊर्जा का संचार हो गया। एलिजा का परिवेश अंधकार में घुल गया। उसने खुद को एक विशाल उजाड़ परिदृश्य में भयानक लाल रोशनी में नहाया हुआ पाया। हवा में लोहे की गंध थी और उसके पैरों के नीचे की जमीन चिपचिपी लग रही थी। दूर से उसने पेंटिंग में से एक महिला को देखा। उसकी गहरे लाल रंग की पोशाक अदृश्य हवा में उड़ रही थी। महिला मुड़ी। उसकी आंखों में गहरा दुहक भर आया। मेरी मदद करो, वह फुसफुसाई। उसकी आवाज शून्य में गूंज रही थी। एलिजा को पास आने के लिए मजबूर होना पड़ा, लेकिन हर कदम के साथ जमीन उसे नीचे खींचती हुई लग रही थी, मानो उसे पूरा निगलने की कोशिश कर रही हो। वह आगे बढ़ने के लिए संघर्ष करती हुई महिला तक पहुंची। आप कौन हैं? एलिजा ने कांपती आवाज में पूछा। मैं शापित हूं, महिला ने उत्तर दिया। उसके चेहरे से आंसू बह रहे थे। विक्टर के पागलपन के कारण वह इस कैनवास से बंधा हुआ है। उसने जीवन पर ही कब्जा करने की कोशिश की, लेकिन इसके बजाय उसने मेरी आत्मा को फंसा लिया। एलिजा का दिमाग भयावहता को समझने की कोशिश में दौड़ गया। मैं तुम्हें कैसे मुक्त कर सकता हूं? महिला ने हाथ बढ़ाया। खून मुझे बांधता है। केवल बलिदान के माध्यम से ही अभिशाप को तोड़ा जा सकता है। इससे पहले कि एलिजा प्रतिक्रिया दे पाती, एक चक्काचौंध रोशनी ने उसे घेर लिया। वह गैलरी में वापस आ गई थी। पेंटिंग अब लाल रंग की चमक के साथ स्पंदित हो रही थी। महिला की आंखें उसकी आंखों पर टिक गईं। वह चुपचाप विनती कर रही थी। एलिजा जानती थी कि उसे क्या करना है। एक गहरी सांस के साथ उसने अपना जेब चाकू उठाया और अपनी हथेली पर गहरा चीरा लगाया। कैनवास पर खून टपकने लगा और पेंटिंग ने भूख से उसे सोख लिया। कमरा जोर से हिल गया और पेंटिंग में दिख रही महिला की तेज चीख निकल गई। गैलरी की लाइटें टिमटिमाती और फूट गईं, जिससे कमरा अंधेरे में डूब गया। जब अराजकता कम हुई तो एलिजा ने खुद को फर्श पर पड़ा हुआ पाया। पेंटिंग अब एक खाली कैनवास थी। दमनकारी माहौल खत्म हो गया था। उसकी जगह राहत की जबरदस्त भावना ने ले ली थी। एलिजा धीरे धीरे खड़ी हुई। उसका शरीर दर्द कर रहा था।
गैलरी खामोश थी। श्राप टूट गया। उसने अब खाली हो चुके कैनवास को देखा, यह जानकर कि महिला की आत्मा अंततः मुक्त हो गई। जैसे ही वह जाने के लिए मुड़ी, उसने देखा कि जहां पेंटिंग थी वहां एक छोटा रक्त लाल गुलाब पड़ा हुआ था। हाथ में गुलाब लेकर एलिजा गैलरी से बाहर निकली। बारिश ने रात की भयावहता के अवशेषों को धो दिया। उसने विक्टर की कहानी बताने की कसम खाई, यह सुनिश्चित करते हुए कि उसके पागलपन को याद रखा जाएगा, लेकिन क्रिम्सन कैनवस का अभिशाप कभी भी किसी अन्य शिकार का दावा नहीं करेगा।